जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर 108 शमी सागर जी महामुनि महाराज की, श्री निर्दव सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की। किसी ने लिखा प्रतीक्षा चालू है, इसलिए वहां से सिग्नल आ रहा है। किसी ने लिखा कुछ लोग जन्म लेते हैं जमाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं धन कमाने के लिए, और कुछ लोग जन्म लेते हैं मोक्ष जाने के लिए, तो शेष लोग जन्म लेते हैं आबादी बढ़ाने के लिए। ये 4 प्रकार के जन्म है। सब लोग समझ जाएंगे हमने काहे के लाने जन्म लो, जमाने के लिए कि धन कमाने के लिए कि मोक्ष जाने के लिए या आबादी बढ़ाने का, क्योंकि आज आबादी की भी जरूरत है। शिक्षा दी जा रही, बेटा 2 से ज़्यादा जो बच्चा पैदा कर रहे हैं उनके लाने आज गिफ्ट दी जा रही कि उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स हो। बहुत अच्छा, लेकिन जरूरत हमें इसकी है कि जो 3 नंबर पर कहा कुछ लोग जन्म लेते हैं मोक्ष जाने के लिए। ये जन्म हो तो ऐसा जन्म हो कि जो दोबारा जन्म ना हो। आपके यहाँ योग बना, हमें तो वही बताया कि अपने मुनि श्री निरुपम सागर जी का आज जन्म दिवस है। योग संयोग बीना में आना हो गया, पाठशाला का आपका कार्यक्रम हो गया, और इस बात की सूचना देने आए कि आपकी पाठशाला के संस्कार का बना एक बालक आज मंच पे ऊपर बैठा। 5 संस्कार आपने भी लिए होते तो आप जमींदार न बन करके आप भी पाटीदार बने होते। ये हो सकता था, लेकिन करें क्या। गृहस्थी का जाल एक ऐसा बड़ा जाल होता कि इस गृहस्थी के जाल में फंसने के बाद व्यक्ति को निकलना फिर बहुत मुश्किल। मकड़ी के मुख से एक तंतु निकलता है, उस तंतु को निकाल करके वो अपना जाल फैला लेती है, और जाल फैलाने के बाद वो उस जाल के बीच में बैठ जाते हैं, और जाल के बीच में बैठ करके भूख प्यास की बाधा होती है। अब वो सोचती है कि मैंने ही तो ये जाल बनाया, काश भोजन खोजने के लिए मैं इस जाल को तोड़ के बाहर जाती तो इस जाल को नष्ट करना होगा। इसलिए उस जाल के भीतर बैठे बैठे भूख प्यास से तड़प तड़प करके अपने जीवन का अंत कर लेती है, लेकिन जाल को नहीं तोड़ पाती। यही हाल दुनिया का हुआ करता है कि लोग जब मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं तो मकड़ी के जाल में फंसने के बाद बस एक आशा लगी रहती है कि बस थोड़ा और पढ़ जाऊं, शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाएं, फिर
बच्चे हो गए तो बच्चे संभालने लायक हो जाएं, अब संभालने लायक हो गए तो गृहस्थी बस जाए, अब गृहस्थी बस गई तो फिर अब थोड़ा नाती पोतों का मुख देख ले में, अब नाती पोतों का मुख देख लिया तो बहाने बनाने लगा कि भैया नाती तो हमारे बिना रहता ही नहीं है। सही कह रहे, नहीं रह रहा है, जा करके तो देखो, यदि तुम्हारा नाती तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा और तुम दीक्षा ले रहे हो तो उसको भी दिला दे, कब हो रहा है बताओ? ये नहीं कर सकते हम, ये आप करने की सोचो। ये संस्कार जो होते हैं वो संस्कार पाठशाला के आज तुम्हारे सामने सैंपल के रूप में तुम्हारे बीच में तुम्हारे साथ जन्मे पढ़े लिखे गिल्ली डंडा खेलने वाले बच्चों में से हजारों बच्चों के साथ खेलने वाले आज आपके सामने पूज्य बनकर के अपने बीच में बैठे हैं। इन संस्कारों का प्रभाव होता है। आप भी चाहें तो देखो, हर चीज के लिए संस्कार की आवश्यकता होती है। बिना संस्कार के कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता। जब संस्कार में थोड़ी सी न्यूनता आती है, संस्कार बिगड़ जाते हैं। आज आपने संस्कार किया, शरीर को सजाया है, शरीर को सजाने के बाद दिन भर में जब थोड़ी सी उसकी सजावट में थोड़ी सी कमी आ जाएगी तो आप रात्रि विश्राम करने के बाद फिर देखेंगे तो सजावट करीब करीब समाप्ति की ओर है। दूसरे दिन उठ करके नहाएंगे, यानी जो कल तुमने संस्कार किया था उस संस्कार को आज फिर पूरा धो के फेंकेंगे, धो डालेंगे। धोएंगे ना, साबुन से धोएंगे कि मिट्टी से? साबुन से धोते हैं। और फिर इसके बाद उस संस्कार को धोने के बाद फिर बाहर निकल करके आप लोग सौंदर्य प्रसाधन में प्रवेश करते हैं, जहां पर जाकर के आपकी एक पूरी दुकान लगी हुई है। उस दुकान में दर्पण बड़ा सा लगा हुआ है, 10-20 कंघी वगैरह रखी हुई है, 10-20 प्रकार की क्रीम रखी हुई है, पाउडर रखा हुआ है। ये सारी की सारी चीजें है ना, ये किस लिए है? संस्कार के लिए है ना, सजावट के लिए है ना। आप किसको संस्कार कर रहे हैं? अब नहाने से अच्छे लगते हैं कि तेल लगाने से अच्छे लगते हैं कि साबुन लगाने से अच्छे लगते हैं कि पाउडर लगाने से अच्छे लगते हैं? किससे अच्छे लगते हो? तो ये जितने भी आप काम कर रहे हैं ये संस्कार कर रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं ना शरीर को। और वो शरीर सजा लिया जाता है, सजाने के बाद में तेल हो गया, क्रीम हो गई, पाउडर हो गया, बाद में अंत में सब कुछ होने के बाद में एक माथे के बीच में एक बिंदी और रख दी जाती है। छोटी सी बिंदी यदि सजे हुए शरीर पर ना रखी होवे तो बताओ कैसा लगता है? मंदिर आप आओगे बिना बिंदी के तो कितनी बिन्ना हरे कहे काय आज का होगा, भूल गए? बिना दर्पण के एक बिंदी आज तुम्हारे नाम के साथ तुम्हें ये स्मृति दिला रही है कि इसको लगाना क्यों भूल गया? क्या कारण है? जब माथे की एक बिंदी तुम्हारे संस्कार में न्यूनता लाती है तो तुम अपनी संतान के लिए सजा तो रहे हो, दुनिया भर के कॉलेज देख रहे हो, दुनिया भर के अच्छे से अच्छे स्कूल देख रहे हो और महाराजों से आशीर्वाद ले रहे हो, महाराज उस स्कूल में हमारे लड़का को एडमिशन हो जाए, अच्छा आशीर्वाद दे दो, बड़ों से पीछे से फलाने से हाओ दे रहे। तुम वहां पर उस शिक्षा के लिए जैसे आप आशीर्वाद चाहते हो वो आशीर्वाद आप कभी महाराजों के पास जाकर के कहते महाराज हमारे बेटा को आशीर्वाद दे दो, पाठशाला में अच्छी पाठशाला में एडमिशन हो जाए। जैसे आप वहाँ सोचते हो कि हमारा लड़का पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाए, ऐसा कहीं आशीर्वाद आप अपने लड़के के लिए आते हो लेने, महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो कि पाठशाला में पढ़ के हमारा लड़का मुनि बन जाए। कभी आते कहने के लिए हमारी बिटिया आयिका बन जाए। आज तक कोई भी
नहीं आया मेरे पास आशीर्वाद लेने। ये आशीर्वाद लेने तो हर कोई आता कि नर्सरी में बच्चे को एडमिशन कराएंगे तो आशीर्वाद लेंगे और महाराज हमारे बच्चे को आशीर्वाद ऐसो दो कि वहाँ रिफाइनरी में हो जाए, ड्रामे निकल जाए। हो निकल तो जाए, लेकिन यहाँ की क्यों नहीं सोच रहे हो? क्योंकि कुछ लोग जन्म लेते हैं जमाने के लिए। आप जमाने के लिए तो नहीं जा रहे हो, जमाने के पीछे तो नहीं पहुंच रहे हो कि मैंने अच्छे स्कूलों में पढ़ा लिखा करके योग्य व्यक्ति को खड़ा किया है। लेकिन ध्यान रखना कि शिक्षा के साथ यदि संस्कार नहीं होगा तो वैसा होगा कि जैसे कुंभकर्ण ने घड़ा तो बना दिया, मिट्टी के घड़े को बना करके धूप में सुखा दिया, धूप में सुखाने के बाद अग्नि में पका दिया, लेकिन अग्नि के पकाने के बाद यदि कुंभकर्ण ने उस घड़े के ऊपर उस लाल गेरू का रंग का कलर ना किया हो, उस लाल कलर के ऊपर सफेद उसने झालर ना डाली हो, उस कलश को कौन स्वीकार करता है? मिट्टी का पका तो है, अग्नि में तो पका है, लेकिन अग्नि में पके हुए कलश को भी यदि ऊपर से लालिमा ना थोपी हो, सफेदी ना थोपी हो, उस कलश को कोई सौभाग्यवती स्त्री मंगल कलश मान करके सिर पर नहीं रखती। काले मटके को कभी सिर पर रखा आप लोगों ने? एक संस्कार, जब एक मटके के ऊपर संस्कार हो जाता, वो मंगल कलश बन करके लोग उसकी उपासना करते हैं। तो आप अपने विषय में भी सोचें, संतान अकेले को नहीं, आपको भी संस्कार लेना है। अब तो हम बड़े बूढ़े हो, अरे बड़े बूढ़े हो गए, जब जागो तब सवेरा। भैया 90 साल के लोग भी सीख रहे हैं। शांति नगर में एक अम्मा जी आई थी 90 बरस की अपने बेटा के साथ में, तो उनसे कहा कि माला फेरा करो, तो भी माला तो हम फेरते हैं। उनका बेटा कहता है कि जे अभी इंग्लिश की प्रैक्टिस करती है अम्मा, 90 साल में बैठे हैं वे भैया, सुन लो का लिख रहे हो? तो वो माँ कहती है भूल नहीं जाए हम इंग्लिश इसलिए लिखते रहते हैं। 90 साल की उम्र में, यानी विद्यार्थी कभी बूढ़ा नहीं होता। आप अपने आप को कभी बूढ़ा मत मानना, तुम हमेशा विद्यार्थी बने रहोगे तो सीखने के द्वार खुले रहेंगे। और जो बूढ़ा होता है वो सीखने की भावना नहीं करता। बहुत अच्छा है आप लोगों ने पाठशाला का काम किया, कार्य किया, लेकिन ये पाठशाला का सैंपल तुम्हारे बीच में है। मैं चाहता हूँ कि अब ऐसी पाठशाला चले कि हर साल में एक सैंपल मंच पे बैठा मिले, हो सके तो करना। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज।